हेलो बहनों और बहनों के भाइयों, आज हम लोग आ गए हैं सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस चैनल में। मैं हूं प्रिंस वडवाना और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है यद भविष्य विनश्यति। यद भविष्य विनश्यति का मीनिंग होता है यद भविष्य का विनाश होना, मतलब वो मर जाना, खत्म, टाटा बाय बाय। बाय बाय नहीं, रुको, अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे पेज पे। तो पहला पैराग्राफ में समझाया गया है पूरा एक स्मिन जलाशय अनागत विधाता प्रत्युत्पत्मनि यद भविष्यति त्रयो मत्स्य वसन्ति स्म यथा कदाचित् जलाशय द्रष्टान दीर्घे युक्तम अहो बहुमत्स्य दे हृदय कदाचित् अपि न अस्माभिः अन्वेषित तदन आहार वृत्ति संजात स्व आत्रगम्य मत्स्य कुमोदय व्यापादिना इत निश्चयन। मीन्स क्या होता है, इन अ लेक बिफोर अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति एंड द थ्री नेम ऑफ यद भविष्य फिश लिव। मतलब पहले एक लेक में, सरोवर के पास 3 मछलियाँ रहती थी। पहले का नाम था अनागत विधाता, जो ऐसी दिखती थी, ऐसी नहीं दिखती थी, मतलब इसके जैसी थी। फिर दूसरी है प्रत्युत्पन्नमति, यानी कि ऐसी फिश, ऐसी नहीं थी, अलग थी। और तीसरी फिश का नाम है यद भविष्यति। ये वाली फिश है वो बहुत समझदार थी, आगे आपको पढ़ने में मिलेगा, आपको पता चल जाएगा। ये फिश भी समझदार थी और ये ज़्यादा समझदार थी उससे, और ये फिश ने अपनी समझदारी ना दिखा के उसका आगे मर्डर हो जाता है, मतलब मृत्यु हो जाती है। तो हम लोग इसका गुजराती में देखते हैं, आगे देखते हैं। नाउ वन फिशरमैन लुकिंग एट द लेक, मतलब जो एक फिशरमैन है, मतलब मछली मारने वाला, वो ये लेक को देखता है और बोल रहा है वाओ द लेक इज लॉट्स फिश, मतलब वो लेक में ना बहुत सारी मछलियाँ हैं। वो बोलता है वी डिडंट सी दैट, हमने ये पहले कभी नहीं देखा। सो टुडे फूड अरेंजमेंट हैव बीन मेड, आज का फूड का मैनेजमेंट हमारा हो गया है। बोल रहा है कमिंग हर टुमारो फिशेस टर्टल्स एक्सेट्रा इट इज डिसाइडेड टू किल, हम कल वापस आएंगे, ये मछलियाँ कछुए बाकी सब जो भी है उसे हम लोग मार के पक्का जाएंगे, मार के ही जाना है हमको, ऐसा चाहना ही नहीं है। अभी इसका गुजराती ट्रांसलेटर देखते हैं हम लोग। पूर्वे एक सरोवर में, पूर्वे पहले एक सरोवर में अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति અને યદ ભવિષ્યતિ, પ્રત્યુત્પન્નમતિ અને યદ ભવિષ્યતિ નામના 3 મત્સ્યો રહેતા હતા। એટલે 3 મત્સ્યો, 3 માછલાઓ રહેતા હતા। હવે એકવાર સરોવરમાં જોઈને માછીમારો બોલ્યા, એકવાર સરોવરમાં માછીમારો આવ્યા અને બોલ્યા વાહ આ સરોવરમાં ઘણા બધા માછલાવાળું છે, આ સરોવરમાં તો ઘણા બધા માછલા છે, ક્યારેય પણ આપણે એ જ જોયું નથી, આપણે ક્યારેય પહેલાં આવું જોયું ને કે આટલા બધા માછલાવાળું સરોવર તો અહીંયા છે। તો આજે આહારની વ્યવસ્થા થઈ ગઈ છે, આજના દિવસની આહારની વ્યવસ્થા થઈ ગઈ છે, આવતીકાલે અહીં આવીને આપણે માછલા કાચબા વગેરે જરૂર મારી નાખીશું, એ નક્કી જ છે। કાલે આપણે પાછા આવવાના જ છે, माछलाओं काचबाओं એને મારવાનું આપણું નક્કી જ છે। आ जाते दूसरे पैराग्राफ की तरफ हम लोग। यथतेषा तत्कुली सोपान वचन स्मकर्ण्य मत्स्य परपस्य प्राहु श्रुतोदय धीव्रालाप अधुना अस्माभिः की कर्तव्य अत्र अनागत विधाता नाम मत्स्य प्राहुनिम प्रभात समये धीरवा। धीरवा का मतलब यहाँ पे क्या होता है, फिशरमैन। फिशरमैन 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 है मछीमार, उसको हम लोग संस्कृत में क्या बोलेंगे, धीरवा। धीरवा अस्माभिः की कर्तव्य तया धीरवा आत्रगम्य मत्स्य कस्यन्ति अतः मम मनसि वर्तते तत्र युक्त समाप्ति यज्ञत्मति अत्र अवस्थातुपि अस्माभिः रात्रौ एव किंचित समीपसर गत्यम अहम तात्वम जलाशयंत गच्छामि ऊपर प्रत्युत्पन्नमति प्राय भविष्य थे प्रमाणा भातव कुत्र मया गयन्ति तदपूर्त यथा कार्ये तदनुष्यत तथा चोक्तः उत्पाने प्राप्त यस्तु समाधेय स बुद्धिमान। इसका हम लोग अभी करेंगे इंग्लिश ट्रांसलेट। तो अभी हम लोग करेंगे इंग्लिश ट्रांसलेट। Then the fishes, hearing their word like slings, slings यानी गोफन,
गोफन का मतलब क्या होता है, अगर जो आपने देखा होगा पत्थर या वो मछली पकड़ने पे रहता है अपना ऐसा फेंकते हैं, वो नली में से डोरी जैसा होता है, उसके अंदर कुछ कीड़े वीड़े फंसाते हैं या फिर पत्थर फेंकते हैं ऐसे, वो फेंकने वाली चीज़ होती है ना, उसको हम लोग स्लिंग्स कहते हैं, स्लिंग्स यानी गोफन। spoke to each other, I have hid this from the fisherman. What should be done now? હવે શું કરવું જોઈએ, अब क्या होगा? There the fish name is अनागत विधाता, said the surely in the morning fisherman will come here and destroy the fish. अनागत विधाता नाम का मछली बोल रहा है, ये अनागत विधाता, मैं नहीं बोल रहा ऐसा, अनागत विधाता बोल रहा है, ऐसा मत करो, मैं हूँ जो अनागत विधाता का नाम का मछली बोल रहा है कि है ना हमें इधर नहीं रहना चाहिए। जो मच्छी मार है, फिशरमैन है, वो सुबह कभी भी आ सकते हैं, हमको मार के ले जा सकते हैं। इट्स ऑन माई माइंड, ये मेरा माइंड बोल रहा है, मेरा नहीं, ये मछली का अनागत विधाता का माइंड बोल रहा है। इट इज़ नॉट वर्थ स्टेइंग हियर फॉर अ मोमेंट नाउ गोइंग नियर द लेक एट नाइट। हमें इधर एक भी क्षण, एक सेकंड भी इधर रुकना नहीं चाहिए, हमें दूसरे लेक में जाना चाहिए। हम लोग दूसरे लेक में जाएंगे, वो भी आज की रात को, कल नहीं, आज ही रात जाएंगे। कल जाएंगे तो मछली वाला हमको मार डालेंगे, तो हमें आज ही रात जाना है। बाय देन आई एम ऑन माई वे टू अनदर रिसीवर्स अनदर काउंटर इंटरट्यूब माइंड सेट। मतलब बोल रहा है कि है ना हमें परत साहिजिक, मतलब हमें हमारे माइंड से नहीं, परत साहिजिक मगज से, मतलब हमारे जो हम एक ही माइंड में हम लोग दो बार सोचते हैं, हमारा डबल माइंड हो जाता है कभी कभी, वो वाला डबल माइंड नहीं, हमारा वाला डबल माइंड है। वेयर शुड आई गो सिंस देयर इज नॉट एविडेंस फॉर द फ्यूचर। इसका मतलब है कि हमें है ना भविष्य માટે કોઈ પણ પુરાવા નથી। भविष्य में मतलब फ्यूचर में जो होने वाला है वो हमें पहले से पता नहीं होता, फ्यूचर में जो होने वाला है वो तो होते ही रहता है, उसका हमें सामना करना पड़ता है। When it is arises, it must be done as the should be and it is said। मतलब ये जो मैंने आपको अभी बताया कि भविष्य में जो होने वाला है उसका हमें सामना करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। And it is said, but the wise is the one who settles the calamity that the ends एडिसन। मतलब हमारा मतलब जा रहा है कि है ना ભવિષ્ય માટે કોઈ પુરાવા નથી, જ્યારે તે ઉદ્ભવે છે તે જેમ કરવું જોઈએ તેમ કરવું જોઈએ। भविष्य में जो होने वाला है वो हमें करना ही पड़ेगा, जो हो रहा है वही होगा। परंतु जब आफत ઊભી થઈ જાય છે, आफत ઊભી થઈ જાય છે मतलब कोई आफत खड़ी हो रही है, कोई आफत खड़ी हो रही है तो वो उसको जो सॉल्व करेगा ना वही ज्ञानी मतलब मास्टर माइंड होगा। जैसे कि हमारे निखिल सर है, वो कोई भी मतलब सिचुएशन होगा ना वो हमें मतलब सही रास्ता दिखाएंगे, मतलब ही इज़ ग्रेट मैन। आ जाते हैं हम लोग तीसरे पेज की तरफ। तत्रो यद भविष्यति उत्कलम, मतलब अभी यद भविष्यति बोल रहा है। धीर्वराणा वचन मात्रे पितृपित्राणा मही कस्य जलाशय त्याग न युज्वन्ते यदि आयु सयोदायति तदा अन्यत गतानामित मृत्य यद भविष्यति एवं। मतलब ये मैं समझाना जा रहे हैं, इट इज़ नॉट राइट टू अबेंडन ऑफ एंस्ट्रल वाटर बॉडीज एट द फिशरमैन सेज, यानी कि माछीमारों ने कहवा चाहता। ये वर्ड कौन बोल रहा है हमारा, ये जिसका माइंड है ना अलग ही है, मतलब वो बोलना चाह रहा है, वो बोल रहा है कि माछीमारों ना, माछीमार खाली बोलेंगे, माछीमारों के बोलने से वजह से हम हमारे पूर्वजों का थोड़ी घर छोड़ के चले जा सकते हैं इधर से ही, ऐसा थोड़ी होता है। इफ़ देन व्हाट द डिविनेशन सेड दैट व्हेन लाइफ इज डिक्लाइन दोज हु हैव गॉन एल्सवेयर विल ऑल्सो डाई। मतलब इसका मतलब होता है जो પછી ભાવીએ શું કહ્યું છે, ભાવીને क्या कहा है, જ્યારે જીવનમાં ઘટી રહ્યું છે, જ્યારે જીવન આપણું ઘટી રહ્યું છે જ્યારે જેવો बीजा गया છે, मतलब हम लोग देख दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ पे जो होने वाला है वो तो इधर भी होगा, तो हम लोग को दूसरी जगह जाने की ज़रूरत ही क्या है, जो इधर होने वाला है। उसके ऊपर से एक कहावत बनी है, અને કહેવાય છે કે that which is not in the future is in the future
and it is in the future. It is not otherwise. Why? Don't drink the poisonous drink ancient. मतलब कि જે ભવિષ્યમાં જ નથી તે જ ભવિષ્યમાં છે, मतलब जो फ्यूचर में नहीं है वही हमारा फ्यूचर है, અને जो ભવિષ્યમાં છે, जो फ्यूचर है तो अन्यथा नहीं, तो वो रियल में नहीं है. चिंताનું આ ઝેરી પીણું તમે કેમ પીતા નથી? मतलब जो चिंता का पानी है, मतलब जहरी पानी है, पॉइजनस पानी है, वो हमें क्यों पीना नहीं चाहिए? तो अभी आ जाते हैं हम लास्ट पेज पे. अर्थ तयो निश्चयन्ते याज्ञा अनागत विधाता निष्क्रांते सह परिजन्ये द्रो इमोतत्वे जलाशय स्थितो अप्रेन्दु धीर्वे आज्ञतम जलाशय जाल सिप्तम सित्म जालेम बुद्धम प्रत्युत्पन्नमति मृतद्रव्य आत्मानं सदस्य स्थित तत्रो जालद्व अपिसारित यथाशक्ति उत्पलम गंभीर प्रविष्ट यद भविष्य धीर्वे प्राप्त व्यापदित च. यानी कि इसमें हमको समझाने जा रहे हैं कि नोइंग दैट determination the incoming creating departed with his family. यानी પછી તેમનો નિશ્ચય જાણીને, उनका निश्चय जाણીને वो बोल रहे हैं આવનાર સર્જક તેમના પરિવાર સાથે પ્રયાણ કર્યું. मतलब जो अनागतिता है, जो आ रहे हैं, वो अपने परिवार के साथ जा रहे हैं. प्रयाण का मतलब होता है यहाँ पे जाना, सारे फैमिली के साथ जा रहा है. आ बन्ने एक जलाशय में ऊभा रह गया, वो दोनों एक ही जलाशय में, मतलब एक ही लेक में खड़े हो गए. What is his mind? And the next day the fishermen come and cast a net into the water, bound with the net his mind returned, and he stood there as if he were dead. मतलब वो मर गया. He was then removed from the net and jumped into the deep water as fast as, मतलब वो मरा नहीं था, उसने खाली एक्टिंग की थी और वो जल्द से जल्द पानी के अंदर चला गया, एकदम जल्द से जल्द, और डीप द वाटर. It is said that the future has been achieved by fishermen and there have been heresies. And जिसके पास एक कहवत है, He is the creator of the future and the mind that has arisen both enjoy happiness but the future is destroyed. या इसका गुजराती हम लोग ट्रांसलेट करेंगे यहाँ पे. પછી તેમના નિશ્ચય જાણીને આવનાર સર્જક તેમના પરિવાર સાથે પ્રણય કર્યો. ये हमने पहले समझाया है आपको कि जो उन लोग का निश्चय जान के ना, ये लोगों ने निश्चय जानीने તેમના પરિવાર સાથે પ્રયાણ કર્યો, એટલે નીકળી ગયા. આ બંને એક જ જળાશયમાં ઊભા રહી ગયા. मतलब जो अनागत विधाता था वो तो अपने परिवार के साथ चला गया, तो तुम्हारा परिवार साथ जतो जो प्रत्युत्पन्न मनिंग અને યદ ભવિષ્યતિ એ બંને રહી ગયા અહીંયા જળાશયમાં ઊભા છે. બીજા દિવસે માછીમારો આવ્યા. બીજા દિવસે दूसरे दिन मच्छीमार आए, फिशरमैन आए. जलाशयમાં जाळ નાખી, जाळ સાથે બંધાયેલા તેમને जाळ સાથે બંધાઈ ગયા. सबसे पहले ये प्रत्युत्पन्न मणि वो जाड़ में, मतलब नेट में फंस गया. तो प्रत्युत्पन्न मणि वो अकलमंद था, उसने अभी एक्टिंग की एक, उसने क्या एक्टिंग की, तेनु मर फरी वळ्યું અને તે ત્યાં જ ઊભો રહી ગયો અને જાણે તે મરી ગયો હોય. मतलब वो प्रत्युत्पन्न मणि था ना, वो मतलब एक्टिंग करने लगा कि है ना कि मैं मर गया हूँ, उन लोग को लग रहा है मैं मर गया हूँ, उन लोग को लग रहा है मैं मर गया हूँ. પછી તે જળમાંથી दूर કરવામાં આવ્યો. मतलब मच्छीमारों को क्या लगा कि प्रत्युत्पन्न मणि तो मर गया होगा, तो उसने ना उसको फेंक के साइड में रख दिया, साइड में મૂકી દીધો. ત્યાં શક્ય તેટલી ઝડપથી ઊંડા પાણીમાં કૂદી ગયો. मतलब उसकी जितनी ताकत थी ना प्रत्युत्पन्न मणि की, तो उसकी ताकत से वो पानी में चला गया, तो वो तो बच गया क्योंकि उसके पास माइंड था. अभी आया यद भविष्यति. માછીમારોએ દ્વારા યદ ભવિષ્યતિ પ્રાપ્ત કરવામાં આવ્યું. એટલે જો માછીમારો છે એને યદ ભવિષ્યતિને મારી નાખ્યો, ખતમ થઈ ગયો એ, અને તેને હેરાન કરવામાં આવ્યો. તેથી તે કહેવાયું છે કે તે ભવિષ્યના સર્જક છે અને મન તે ઉદ્ભવ્યું. આ છે બંને સુખ ભોગવે છે પરંતુ ભવિષ્યનો નાશ થાય છે. એના ઉપરથી કહેવાય છે કે જો આપણે અનાગત વિધાતા છે, પહેલાંથી જ આપણે સમજી લઈએ કે આપણા જોડે મુશ્કેલીઓ આવવાની છે,
તો આપણે એનાથી છે ને જલ્દી જતું રહેવું જોઈએ. બીજું હોય છે પ્રચુંબન મની, એ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરે છે. મુશ્કેલીઓનો સામનો કરીને પોતાના માસ્ટર માઇન્ડથી એ પોતાને બચીને નીકળી જાય છે. અને तीजा હોય છે यत भविष्य जैसे. यत भविष्य जैसा है ना, जो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते वो लोग मर जाते हैं. तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आपको ये ट्रांसलेट किया हुआ आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको पर्सनली भेज देंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू.